मुरादाबाद तिगरी मेला खत्म हुआ, लेकिन उसकी रंजिश ने एक परिवार को तबाह कर दिया। मुरादाबाद में उस वक्त दहशत फैल गई जब पुरानी रंजिश में एक युवक को बीच सड़क पर गोलियों से छलनी कर दिया। दरअसल पूरा मामला मंझोला क्षेत्र के लाइन पार मंडी समिति चौकी इलाके में हुई। इस वारदात ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। गोलियों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। लोग घरों में दुबक कर बैठ गए, बाजार बंद हो गए और चारों ओर चीख पुकार मच गई। दिन दहाड़े चली गोलियां, युवक की मौके पर ही मौत। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मृतक नेकपाल अपने घर से बाहर किसी काम से निकला ही था कि तभी कुछ बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार से नेकपाल वहीं गिर पड़ा। खून से लथपथ आरोपी बिना रुके फरार हो गए। मौके पर भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही एसपी सिटी कुमारड़ विजय सिंह, सीओ सिविल लाइंस कुलदीप गुप्ता भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से कुछ साक्ष्य जुटाए और खून के नमूने और अन्य अहम साक्ष्य जुटाए। शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया गया। गंगा मेला में हुई थी कहासुनी, उसी का बदला लिया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कल गंगा मेले में मामूली कहासुनी के दौरान एक युवक राजा ने नेकपाल को थप्पड़ मार दिया था। जब नेकपाल ने घर जाकर इस घटना की शिकायत की तो राजा ने अपने साथियों को बुलाकर झगड़ा बढ़ा लिया। परिजनों ने बताया, हमने सोचा बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन आज तो लोग बंदूक लेकर घर आ पहुंचे। पहले गोलियां मारी, फिर गोलियों की बारिश कर दी। हमारे बेटे को मौके पर मार डाला। पुलिस के सख्त तेवर, कई टीमों को दबिश देकर भेजा गया। एसपी सिटी कुमारड़ विजय सिंह ने बताया कि हत्या का मुख्य आरोपी अमन और उसका बहनोई राजा है, जो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों परिवारों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पुरानी रंजिश में हुई झड़प ही इस हत्याकांड की जड़ है। पुलिस तहरीर प्राप्त कर हत्या आरोपियों की तलाश में कई टीमें गठित की गई। शहर के मुख्य रास्तों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इलाके में दहशत, पुलिस तैनात। हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। लोग डरे और सहमे हैं। थाना मंझोला पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया ताकि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके। पुलिस ने कहा, अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। मुरादाबाद में बढ़ रहा अपराध, सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था। लगातार हो रही वारदातों ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर मुरादाबाद में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। दिन दहाड़े हत्या, खुलेआम फायरिंग और खुलेआम फरार, सब कानून व्यवस्था की सीधी चुनौती दे रहा है। अरे हुई, अब तक किसने मारा है? अभी नहीं, तो लड़का मार के भाग गया, हमारे सामने मारा उसने। कई साल लड़के थे। किस चीज से मारा है? गोली मारी सीने पे। गोली मारी है सीने पे। मारने वाले को क्या आप लोग जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या नाम है उसका, कुछ पता है? राजा नाम है राजा। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, कोई दुश्मनी थी आपकी क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई विवाद हुआ इससे पहले? ना, हमारे हम गंगा जी नहाने गए थे, हमारे भाई के थप्पड़ मारा था उन्होंने कल उसके साले ने। शिकायत करी थी इसकी? हम शिकायत करने गए, घर से बुलाने गए उसे, तो उन्हें किस बात में मारा। तो तेर में हाथ दबाई करके ना गोली सब लड़कों को बुला लिया, मारने बताए। हमें सबको मारा, फिर सब पूरे परिवार को मारा, तो उससे गोली मार दी लड़के के हमारे। पुलिस आई, अब तक क्या आपको क्या पूछताछ करी? तो पूछताछ का यही करिए, तो चलो फौज वाली आओ, पहले वहाँ पे बताएंगे सब बात। कितने लोग थे? वो तो बहुत सारे थे, 15-20 लड़के थे। ठीक है। देखिए, ये थाना क्षेत्र मंझोला के मंडी चौकी क्षेत्र में आज अभी शाम में, अभी से 1 घंटा पहले, एक नेकपाल नामक व्यक्ति को गोली लगी है और उसकी दौरान उपचार उसकी डेथ हो गई है। इनफैक्ट उनके पास में ही, यानी जो मृतक है उसके घर के 2 घर बगल में एक अमन नामक व्यक्ति है और उसके परिवार में, इन दोनों परिवार में कुछ पहले से एक किसी इशू को लेकर के विवाद चल रहा था। उसी में जो अमन है, उसका जो बहनोई राजा, वो भी इसी मोहल्ले में थोड़ी सी दूर पे रहता है। उसने आज जो मारपीट जब शुरू हुई तो उसने उनके ऊपर अटैक कर दिया, उसको गोली मार दी, उससे उसकी मृत्यु हो गई। इससे कोई झगड़ा को देखिए, इसमें ये बताया गया है अभी, हालांकि इसमें अब तक की जो जानकारी है उसमें थाने पुलिस को जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन ये बताया गया कि कल इन लोगों के बीच में कुछ बातचीत हुई थी, कुछ गाली गलौज हुई थी, कुछ झगड़ा हुआ था, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ बताया नहीं गया था।